कुछ साल पहले ये एक था, लाखोंपति थे, मैं कहूँ तो शायद गलत ना होगा। एक बैंक में ये अकाउंटेंट थे, आज ये यहाँ पे भीख मांगने पर मजबूर हैं। बेटा फैमिलीज में कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि भाई आज के दौरा पता महंगाई का दौरा कुछ संभाल नहीं सकता। कितने दिनों बाद जाते 10 हफ्ते बाद चला गया, वीकनेस जाता हूँ, अभी सैटरडे नाइट जाता हूँ और क्या कहते हैं मंडे अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाता हूँ। तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आपकी याद नहीं आती कि हमारे पापा? उनको तो यही बताते पापा इलाज के लिए जाते हैं, उनको तो ये बताया नहीं है कि मैं यहाँ भीख मांगा। आपके बच्चों को नहीं पता कि आप ये भीख मांगते हैं? उनकी इज्जत नफ्स खराब होती है ना बच्चों। पेशाब कन्फर्म करना चाहे, पिछले दिनों एक आदमी ने मुझसे कहा कि अपना मोबाइल मुझे दो जरा, मैंने कॉल करनी, मेरी सिस्टर बीमार है। उसको मोबाइल दिया, बंदा भी गया, मोबाइल भी गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शिद्दत और आप देख रहे हैं डबल AM न्यूज़। अब नाज़रीन, इस वक्त हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बाहर मौजूद हूं और मेरे साथ एक बुजुर्ग बाबा जी मौजूद हैं, जिनका कहना था कि आज से कुछ साल पहले ये एक बहुत अच्छा इनका गुजारा हो रहा था। लाखोंपति थे, मैं कहूँ तो शायद गलत ना होगा। एक बैंक में ये अकाउंटेंट थे और वहाँ से वो बहुत अच्छी जो अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक इनको एक बीमारी ने आ घेरा और इनकी फैमिली पर जो है मुश्किलात का एक कहर टूट पड़ा और आज ये यहाँ पे जो है ये भीख मांगने पर मजबूर हैं और इनकी जो बिनाई जो है वो जा चुकी है और ये यहाँ पे बैठे हैं और सारा दिन और सारी रात ये यहीं पे बैठे रहते हैं ताकि जो इनके घर में बच्चे हैं उनको ये खाना खिला सके, 2 वक्त की इज्जत की रोटी जो है उनको खिला सके। और यहाँ पे ये भीख मांग रहे हैं क्योंकि अब ये कोई काम नहीं कर सकते। इनकी जो दर्द भरी दास्तान है इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये बताइएगा कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का बेटा। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आप बता रहे थे कि पहले आपका बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था, आप बड़ी अच्छी लाइफ जो है स्पेंड कर रहे थे, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे भी हैं, फिर एकदम क्या आपको बीमारी ने आ घेरा कि आज आप इस हालत में हैं? बेटा मुझे शुगर हो गया, शुगर था 3-4 साल से। अचानक ही शुगर ने अटैक किया, जिससे मेरी आइज, ये लेग्स, ये हैंड्स मेरे सुन्न हो गए मुकम्मल तौर पर। जैसे ऐसे लगता है कि जैसे जिस्म से मांस हिला था मेरा। अब ना ज्यादा चल सकता हूँ, ना मुकम्मल तौर से देख सकता हूँ, ना इतने अखराजात हैं कि जो है महंगा इलाज करा सकूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इससे पहले आप क्या करते थे? मैं ये पेट्रोल पंप पे मैनेजर रह चुका हूँ, भावलपुर में रह चुका हूँ, मुल्तान पे ये नसीम पेट्रोलियम है, ये चौक रशीदाबाद के पास, तो वहाँ पे काम करता रहा हूँ। एज ए सेल्समैन भी करता रहा हूँ, एज ए मैनेजर भी करता रहा हूँ, एज ए अकाउंटेंट भी करता रहा हूँ। ये 30-35 साल से ये करता रहा हूँ। फिर उसके बाद शुगर ने थोड़ा कमज़ोर वीकनेस कर दी, उसके बाद फिर मैं सोने हलवे की दुकान पे काम करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजारा, बच्चों का सेटअप सही चल रहा था। लेकिन जब अब ये ख़त्म हो गया, बाकी आपको पता है कितने महंगाई है, इलाज तो महंगे नहीं करा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। अच्छा, तालीम के हवाले से बताइएगा, माशाल्लाह आप मैनेजर की जॉब पे रहे हैं, तो तालीम क्या थी आप? मैट्रिक करने के बाद बेटा मैं BCom की, जिससे मैं अकाउंट वगैरह का काम मुकम्मल सारा जानता हूँ। माशाल्लाह इतने स्किलफुल थे और आपने इतनी ज़्यादा जो है वो जॉब्स वगैरह की, उसके बाद एकदम आपको बीमारी ने आ घेरा और आप इस हालत में आ गए हैं। तो लोग जो थे आपके, जाहिर बात है इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स पे आप रहे, तो उन लोगों ने कोई मदद नहीं की? बेटा फैमिलीज में कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई आज के दौरा पता महंगाई का दौरा कुछ संभाल नहीं सकता। माशाल्लाह सारे फैमिलीज अच्छी है मेरी, भुट्टा फैमिली से ताल्लुक है मेरा, लेकिन कोई संभाल नहीं सकता मुझे। हर कोई कहता है कि हम तो भाई अपना गुजारा मुश्किल है, हम आपको कैसे संभालें। जो बाकी जॉब्स का मतलब है, आप खुद प्राइवेट जॉब करते हैं, जब जॉब छोड़ दो तो मालिक भी नहीं जानते कि आप कौन, मैं कौन। वो हर महीने सैलरी दे के अपना काम खत्म कर देते हैं। उसके बाद कोई सरकारी जॉब तो मैंने जिंदगी में नहीं, प्राइवेट जॉब करता रहा मुख्तलिफ पंपों पे, दुकानों पे। इसी वजह से कोई सेविंग नहीं हो सकती। ये बताइएगा, मुल्तान में भुट्टा फैमिली जो है वो तो काफ़ी अमीर तस्वर की जाती है और आपका भी उससे ताल्लुक है, तो जब उनको पता चलता होगा हमारी फैमिली का एक फर्द भीख मांग रहा है यहाँ पे बैठ के, तो उनको कुछ शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? नहीं बेटा, इसी वजह से मैंने नाम लिख के रखा तारिक महमूद भुट्टा, कि लोगों को पता चले, जो जानने वाले हैं मेरे रिलेटिव को थोड़ा शर्म दिलाएं कि मैं बैठा हूँ यहाँ भीख मांग रहा हूँ। कुछ ऐसा हज़रात होंगे जो मेरे घर के अखराजात थोड़े बहुत पूरे कर ले कि मैं घर पड़ा रहा हूँ, मुझे भीख ना मांगने। अच्छा अंकल जी, अपने बच्चों के बारे में बताइएगा, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे 1 बेटी है। क्या करते हैं वो? पढ़ते हैं जी। बड़ा बेटा 12 साल का है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, अब 9th में गया है। दूसरा 6th क्लास में पढ़ता है, 8th क्लास का है। अपना 6 साल की मेरी बेटी है, वो अब 2nd में पढ़ रही है। उनके अखराजात जो हैं आप खुद पूरे करते हैं? कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ मेरी मिसेस
कर रही है। वो भी काम करती हाँ, घर में सिलाई कढ़ाई का। है। ये वैसे मैं आपको दाद देना चाहूँगा, माशाल्लाह आप अपने बच्चों को फिर भी पढ़ा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आप, मैं देख सकता हूँ, फुटपाथ पे बैठते हैं, उसके बावजूद आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताइएगा, आप रात को ये फुटपाथ पे ही सोते हैं या घर चले जाते हैं? नहीं, फुटपाथ पे बैठा, मुझे लेके आने वाला दोस्त कोई नहीं है। धौलपुर बाईपास पे मेरा घर है, तेरा ममदी में। ठीक है, बच्चे मेरे छोटे हैं जो 12 साल के, लेके नहीं जाते। एक बाबा जी हैं, बहुत नाइस आदमी हैं, वो बेचारे सुबह मुझे दाने में बैठा जाते हैं, शाम को इधर आके बैठा देते हैं, बाकी पेशाब वगैरह होता है वो बेचारे करा देते हैं। अल्लाह उनका भला करे, बस बेलौस खिदमत करते हैं। फिर कितने दिनों बाद जाते हैं? 10 हफ्ते बाद चला गया, वीकनेस जाता हूँ, अभी सैटरडे नाइट जाता हूँ, और क्या कहते हैं मंडे से अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाता हूँ। तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आपकी याद नहीं आती कि हमारे पापा? उनको तो यही बता दें पापा इलाज के लिए जाते हैं, उनको तो ये बताया नहीं है कि मैं यहाँ भीख मांगता आपके बच्चों को नहीं पता कि आप ये भीख मांगते हैं? हूँ। उनकी इज्जत नफ्स खराब होती है ना बच्चों की। बेशक आप कन्फर्म करना चाहें, मुजाहिद पब्लिक स्कूल है डेरा ममदी में, वहाँ पढ़ते हैं तीनों बच्चे लोग। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट स्कूल। ये बताइएगा, आप यहीं फुटपाथ पे पड़े रहते हैं रात को, यहाँ पे तो आपके पास कोई बिस्तर वगैरह भी नहीं है, सिर्फ एक चटाई है और वो भी बहुत ज्यादा मैली है। यहाँ पे ज्यादातर आपको पता है कि नशाई लोग ज्यादा है, नशा करने वाले, और आदि मुजरिम जो है, भिखारी जो है, आदि है वो है। यहाँ कोई चीज भी रखो वो गायब हो जाती है। तो यहाँ मिसाल तौर पर मुझे कोई आया तो पेशाब कराने गया, पीछे से चटाई उड़ जाएगी, बिस्तरा उड़ जाएगा, ये चीजें उड़ जाती है। वो ये नहीं देखते कि नबीना है, मुहताज है, कुछ चेक नहीं करता इसका। यहाँ पे कोई नहीं है कि जो किसी को है तो ये करे। पिछले दिनों एक आदमी ने मुझसे कहा कि अपना मोबाइल मुझे दो जरा, मैंने कॉल करनी, मेरी सिस्टर बीमार है। उसको मोबाइल दिया, बंदा भी गया, मोबाइल भी गया। बड़े 1-1 रुपया जोड़ के मोबाइल लिया था। तो ये बच्चों से रब्ता करने के लिए, कभी हम किसी वजह तबीयत खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए वो भी लेके चले गए। अब ये बताइएगा, यहाँ पे खाना वगैरह आपको कौन फराहम करता है 3 टाइम? बेटा अल्लाह फराहम करता है फिलहाल, मैं यही कहूँगा आपको। जैसे सबब तो बनाते होंगे ना। बेटा लंगर जो आता है, ठीक है, कोई किसी को कह देते हैं यार को लंगर दे दे, को लेके दे देते हैं, अल्लाह भला करे उसको, और यही होता है। कभी ऐसा भी हुआ कि आपको भूखा सोना पड़ा हो, उसने लंगर ना आया हो? बेटा कई दफा यहाँ पे हर आदमी अपना सोचता है, इस जगह पे बैठ के किसी दूसरे के मतलब क्यों नहीं सोचता। चंद एक बंदे हैं जो थोड़ी भी हेल्प कर ले, वरना नहीं। मैं दाने पे बैठा रहता हूँ, लोग समझते हैं कि थाउजेंडों में खेल रहा है बंदा, तो लेकिन नहीं, सारा दिन में 250-300 किसी की नजर पड़ गई, ये लिखा हुआ भी है, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता कि वाकई नबीना है ये। लोग शक के दायरे में आ जाते हैं कि आइस तो मेरी बाज़ाहिर आप भी देख रहे होंगे, सही नजर आ रही होगी, लेकिन है नहीं। मुझे चेक एंड बैलेंस भी नहीं है कि मैं चेक एंड बैलेंस हो, थोड़ा मैं चल लूँ अंदाजे से, सिमत चेंज कर जाता हूँ अपने। ये मेरे ये सुन है, हड्डियों से इलाज है, जैसे अब चल रहा हूँ पाँव मेरे मुड़ते हैं, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता। जूती पहनता हूँ, मुझे महसूस नहीं होता। ये बताइएगा, इलाज वगैरह चल रहा है आपका? सिर्फ बेटा मैं फिलहाल तो शुगर की गोलियां खा रहा हूँ, ग्लोसोफेस की, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। चेक करवाया आपने? किसी डॉक्टर ने कहा हो कि आपका इलाज हो सकता है या आंखों में? गया था एक दफा बेटा, तो उन्होंने कहा था कि MRTX कराओ, टेस्ट है कोई, 3-4 टेस्ट बताया था, अपना तकरीबन 30,000 के करीब उन्होंने बताया था। तो अब ज़्यादा 30-35 हज़ार तो मेरे पास बेटा नहीं थे, इस वजह से वापस आ। वो भी उन्होंने गारंटी नहीं दी थी कि अभी, उन्होंने कहा 20% उम्मीद है कि आपकी आइज आ जाए। तो वो शुगर की हैवी की वजह से आपकी ये डैमेज हुई है अंदर से। 14 पर्दे हैं, 14 पर्दों का शुगर की वजह से रगे डैमेज हो गया। बस आपने हिम्मत हार दी और अब इलाज वगैरह नहीं करवा रहे आप? कोई हो ना बेटा, कोई साहिल हो तो इलाज कराए। पीछे घर उड़ता है मेरा, क्या करूँगा, कोई वसीला नहीं है मेरे पास। किराए का घर है या अपना? किराए का। कितना किराया है उसका 8,000 रुपये किराया। आप पे करते हैं या आपके मिसेस पे? कोई मिलजुल के चलता है, गाड़ी तो 2 पहियों से इकट्ठे चलती है ना। वो बेचारी 10-12 हज़ार रुपये महीना वो कमा लेती है, समझो 309-10 हज़ार के करीब महीना मैं कमा लेता हूँ। बस वो 20-25 हज़ार में
काम चल रहा है, अल्लाह ताला शुक्र है। तो ये बताइएगा, रमज़ान चल रहा है तो कोई मुखिर हज़रात जो हैं उनसे आप कोई अपील करना चाहें? यही अपील है कि बेटा सबसे पहले तो मुझे कोई ऐसा हज़रात मिले कि जो मेरी आइज़ मुझे वापस दिला दे। दूसरा ये है कि कुछ ऐसा सेटअप कर दें कि जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ सही तरीके से। कोई ऐसा मंथली को लगा दे कि मुझे यहाँ बैठना पड़े, क्या 1000 2000 जितना भी हो सकता है उनका। मैं नहीं कहता कि मुझे लाखों रुपए चाहिए, इतना हो कि मैं अपना घर बच्चों का पाल सकूँ। बस जिसने यकीन करना है, जहाज पब्लिक स्कूल है देरा ममदी के अंदर, भावलपुर बाईपास के करीब, वहाँ से बच्चे। मेरा नाम तारिक महमूद भुट्टा है, मेरे बड़े बेटे का नाम दानियाल भुट्टा है, दूसरा ईयान भुट्टा है, बेटे का नाम तरीम फातिमा है। वो रजिस्टर आपको पता, वहाँ से मालूम कर सकते हैं। उनको स्कूल वालों को पता है कि नबीना के बच्चे। बस यही कैसे फील कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के तारिक महमूद भुट्टा साहब मौजूद थे, जो अपने हालात के बारे में बता रहे थे कि पहले एक बड़ी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे थे, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन अचानक इनको एक बीमारी आ गिरती है और इनकी बिनाई चली जाती है, जिसकी वजह से आज ये फुटपाथ पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। और एक सफ़ेद पोश आदमी है, इन्होंने अपने घर बताया भी नहीं हुआ ये भीख मांगते हैं। इनके बच्चों की नज़रों में ये लोगों को इनके बच्चों की नज़रों में ये अपने इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये यहाँ पे बैठ के लोगों से मांग रहे हैं। उम्मीद है आपको इनकी दर्द भरी कहानी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप इनकी हेल्प करना चाहें तो इनका नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शदाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।